हे दोस्तों, आज मैं आपको मिट्टी से एक बहुत ही प्यारा सा कृष्ण भगवान का मूर्ति बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लकड़ी से एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। उसके ऊपर देखिए मैंने एक लोहे का कील ठोक लिया है। तो अब मैं उस कील के साथ मिट्टी को ऐड करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मैं मिट्टी के अंदर जूट मिला लिया है। मिट्टी के अंदर जूट मिलाने से मिट्टी बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। तो मैं ये मिट्टी कैसे रेडी करता हूँ, मिट्टी के अंदर मैं जूट कैसे मिलाता हूँ, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, जहाँ पे मैंने दिखाया कि किस तरीके से मैं मिट्टी को रेडी करता हूँ क्ले मॉडलिंग के लिए। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस मूर्ति में टोटल 2 लेयर में मिट्टी को मैं ऐड करूँगा। जो फर्स्ट लेयर मैंने दिया मिट्टी का, उसके अंदर मैंने मिट्टी के अंदर जूट मिलाया था, आपने देखा था, वो था फर्स्ट लेयर। ठीक है। अब सेकेंड लेयर में मैं मिट्टी के अंदर कोई भी जूट नहीं मिलाया, क्योंकि सेकेंड लेयर में जो मिट्टी में लगा रहा हूँ उसी लेयर में मैं मूर्ति का जो फिनिशिंग है वो मैं करूँगा, क्लीनिंग करूँगा। तो इसीलिए मैं सेकेंड लेयर में कोई भी मैं जूट नहीं दिया, क्योंकि फिनिशिंग लेयर के मिट्टी में जूट देने से क्या होता है, मूर्ति का जो फिनिशिंग है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिनिशिंग लेयर में कोई भी मिट्टी मैंने यहाँ पे नहीं दिया। आप चाहते थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति का फिनिशिंग अच्छा चाहते हैं तो आप उस फिनिशिंग लेयर के मिट्टी में जूट ना दे तो ही बेहतर होगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं कृष्णा जी की मूर्ति में कृष्णा जी का जो बॉडी है और जो पैर है उसको देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है। बॉडी और पैर सबसे पहले मैं इन दोनों को बनाऊंगा। उसके बाद कृष्णा जी का जो कपड़ा है यानी कि धोती, उसको मैं बनाऊंगा। हालांकि इस मूर्ति में मैं कृष्णा जी का टोटल 3 कपड़ा बनाऊंगा। एक है धोती, एक है धोती का आंचल और तीसरा है चादर। तो मैं ये 3 तरह का कपड़ा इस मूर्ति में बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा धोती को, और बाकी जो कपड़ा है वो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें कृष्ण जी का जो बॉडी है उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो हमने कृष्ण जी का जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर तो मैंने बना लिया था। अभी देखिए कृष्ण जी का बॉडी का जो शेप है उसको देखिए मैं अपने क्ले टूल्स की मदद से धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ। इस प्रोसेस में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, कृष्ण जी का जो बॉडी है, बॉडी का शेप भी मैंने लगभग बना लिया है। अभी बस इसको फिनिशिंग करना है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। अभी हम क्या करेंगे, कृष्ण जी का जो 2 पैर है और पैर के साथ जो कृष्ण जी का धोती है इसको अभी बनाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं मिट्टी से वही धोती को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा। तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसलिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने के लिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर 3000 लाइक्स आ जाए तो मैं इस मूर्ति को कलर भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर 3000 लाइक्स आ गए तो मैं इस मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने कृष्णा जी का जो धोती है, धोती को मैंने बना लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए कृष्ण जी का धोती के साथ एक आंचल भी है। ठीक है। ये देखिए, इस आंचल को देखिए अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है। धोती के ऊपर आंचल रहता है। ठीक है। जो कमर के पास होता है उसको आंचल कहते हैं, और नीचे का पार्ट को कहते हैं धोती। ठीक है। और जो चादर होता है, चादर जो शोल्डर के साथ रहता है उसको कहते हैं चादर। तो चादर मैं बाद में बनाऊंगा। अभी मैं धोती और जो आंचल है इसको मैं पहले बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी मूर्ति में कपड़ा बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। पहले आप मिट्टी से कपड़े का जो शेप है वो बना लीजिए। उसके बाद अपने क्ले टूल से कपड़े का जैसा फ्लो होता है ना, एक होता है पानी का फ्लो, एक होता है हवा का फ्लो। ठीक है। एक होता है जो हम कोई भी मूर्ति में जो हेयर बनाते हैं, बाल बनाते हैं, तो बालों का फ्लो, ऐसे ही कपड़े का भी फ्लो होता है। तो आप उसी हिसाब से अपने क्ले टूल से कपड़े का फ्लो ड्रॉ कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका मूर्ति का कपड़ा। ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, मैं इस मूर्ति में भी जो धोती है, धोती का जो फ्लो है उसको हमने ड्रॉ कर दिया, तो हो गया कृष्णा जी का धोती। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कृष्ण जी का फेस को बना रहा हूँ। तो फेस को बनाने के लिए मैं फेस के अंदर एक छोटा सा लोहे का एक
कील लगा दिया ताकि जो गला है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अभी मैं मिट्टी का एक बॉल जैसे बना लिया और उसको मैं क्या किया, गले के ऊपर लगा दिया और नीचे से थोड़ा सा मिट्टी लगा के उस बॉल को मैंने फेस का जो शेप है उस शेप में देखिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेस बनाऊँगा। अब ये देखिए तो गला हो गया और फेस हो गया। अब साइड से मैं क्या करूँगा, साइड से कृष्ण जी का जैसा बाल होता है, हेयर होता है, उस हेयर को बनाऊँगा ताकि फेस थोड़ा सपोर्ट हो पाए साइड से। ठीक है, ये देखिए अभी मैं मिट्टी से इस फेस के साइड में से जो हेयर होता है उस हेयर जैसे बना रहा हूँ ताकि फेस भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और ये हम बाद में कृष्ण जी का हेयर बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, हमने मिट्टी से कृष्ण जी का हेयर का जो शेप है वो मैंने बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, कृष्ण जी का फेस को बनाएंगे। तो ये देखिए अभी हम कृष्ण जी का फेस को बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये जो प्रोसेस है ना फेस बनाना, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आपको बहुत ही पेशेंस रख के ध्यान से इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताते भी है कि हमको फेस बनाना नहीं आता है, आप हमें सिखा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम सिखाने के लिए ही तो वीडियो बनाते हैं ना, तो आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सिर्फ देखने से ही नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों करना पड़ेगा। आपको ध्यान से देखने भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और ऐसे भी नहीं है कि आप एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपको बहुत दिन मतलब सालों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप फेस को बना पाएंगे। ठीक है, पहले अच्छे नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे और ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे कि मैं कैसे बनाता हूँ, तो आप धीरे धीरे फेस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण जी का जो फेस है, इस फेस में मैं कृष्ण जी का जो आँखें हैं ना, आँखें को मैं पूरा खुला नहीं बनाऊँगा, थोड़ा मतलब आधा बंद आधा खुला ऐसा बनाऊँगा, क्योंकि कृष्ण जी एक लगन से, एक मन से बांसुरी बजा रहा है। इस टाइप का मैं फेस बनाऊंगा। तो फेस में मैं हल्का सा स्माइलिंग भी लाऊंगा और फेस में मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि कृष्ण जी का फेस एक बहुत ही शांत, एक क्लेम और थोड़ा सा हल्का सा स्माइलिंग भी है, मतलब खुश भी है, शांत भी है। इस टाइप का फेस में बनाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फेस को देखिए, आँख को मैंने क्या किया, हल्का सा आधा बंद आधा खुला बनाया और फेस में मैं देखिए मैं स्माइलिंग ला रहा हूँ। देखिए मैं कैसे स्माइलिंग ला रहा हूँ, ये भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमें फेस तो बनाना आता है लेकिन स्माइलिंग फेस बनाना नहीं आता। स्माइलिंग फेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन हाँ, आप अगर एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको बहुत ही सिंपल लगने लग जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं कैसे इस स्माइलिंग फेस को बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्माइलिंग फेस को बना दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, कृष्णा जी का जो हेयर है, हेयर को
और अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, जो मैंने पहले हेयर बनाया था वो नॉर्मल बना था, राफ करके बनाया था, लेकिन अभी मैं हेयर को अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि पहले फेस बनाना पड़ता है फिर जाके हेयर को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले मिट्टी से हेयर का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि हेयर का जो शेप है उसको पहले बनाऊंगा, फिर बाद में इसको मैं अपने क्ले टूल से हेयर का जैसा फ्लो होता है उस फ्लो को मैं ड्रॉ कर दूंगा, तो क्या होगा, हेयर पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मिट्टी से हेयर को बना लेंगे, उसके बाद पूरा मूर्ति को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगा। ठीक है, मतलब पूरा मूर्ति में पानी स्प्रे कर दूंगा, उसके बाद अपनी उंगलियों से रगड़ते रगड़ते मूर्ति को पूरा क्लीन कर लूँगा। ये देखिए मैंने पूरा पानी को स्प्रे कर दिया, अब अपनी उंगलियों से मूर्ति को अच्छे से रगड़ते रगड़ते पूरा क्लीन कर लिया। अब उसके बाद हेयर को भी मैं ऐसे क्लीन कर लूँगा, फिर जगह में हेयर को ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, अपने क्ले टूल्स की मदद से मैं हेयर को अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में भी बहुत ही टाइम लगता है, आप भी जब ये करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि जो ड्रॉ है हेयर का फ्लो का, वो अगर इधर उधर हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी आपको बहुत ही टाइम देके करना पड़ेगा। जब आप हेयर को ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो आपका जो हाथ है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मतलब आपका हाथ अगर ज़्यादा स्टिफ रहे ना, तो आप हेयर को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आपका हाथ बहुत ही नरम और फ्लेक्सिबल होके आपको ये हेयर को ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आप जब हेयर ड्रॉ करेंगे वो अच्छा नहीं होगा। तो चलिए मैं ऐसे ही पूरा का पूरा हेयर को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो अगला स्टेप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हमको इस मूर्ति का जो हाथ है, हाथ को बनाना पड़ेगा। तो कृष्ण जी का दोनों हाथों में से एक हाथ होगा बॉडी के एकदम बाहर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखिए हाथ के अंदर एक लोहे का रॉड दे दिया। ठीक है, एक GI वायर, इसको मैंने हाथ के अंदर दे दिया कि ये जो हाथ है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये हाथ बॉडी से एकदम बाहर होगा और बिना कोई सपोर्ट के होगा। तो इसीलिए मैं इसे हाथ के अंदर में उस GI वायर दे दिया। और ये देखिए ये दूसरा हाथ है, इस हाथ के अंदर भी मैं एक छोटा सा GI वायर डालूंगा, आधा सा, उस हाथ की तरह पूरा नहीं, क्योंकि इस हाथ का जो आधा हिस्सा है वो बॉडी के साथ अटैच रहेगा। ये देखिए कृष्ण जी के बॉडी के साथ इस हाथ का जो आधा हिस्सा है वो तो अटैच है, तो इसलिए जो हिस्सा अटैच नहीं है उस हिस्से के अंदर में एक छोटा सा GI वायर डालूंगा। ठीक है, और इस मूर्ति में जो उंगली है ना, उंगली को मैं अलग से बना के इस हाथ के साथ फिट कर दूंगा। ये देखिए मैंने हाथ के अंदर एक छोटा सा आधा सा GI वायर डाल दिया है, ताकि ये हाथ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखिए अब मैं यहाँ पे अलग से उंगली बना के हाथ के साथ में जोड़ दूंगा। ये देखिए उंगली बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा छोटा करके आपको जो मिट्टी का कॉयल है उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद आगे की हिस्सा थोड़ा मोड़ के उंगली जैसे शेप देना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए फिर आपस में चारों उंगली को आपस में जोड़ के उसको, ये देखिए हाथ जैसा शेप हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, कृष्ण जी के जो हाथ है हाथ के साथ में यहाँ पे लगा दूंगा मिट्टी से। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब इसके बाद एक छोटा सा और बूढ़ा उंगली बनाऊंगा, वो भी मैं हाथ के साथ लगा दूंगा। तो ऐसे ही मैं जो दूसरा हाथ है उसको मैं अलग से बना लूँगा नीचे से, उस हाथ को बना के एकदम उंगली को भी फिट करके कृष्ण जी का बॉडी में मैं फिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला हाथ हो गया है, ये कृष्ण जी का बाएं हाथ है। अब दाएं हाथ को भी मैं वैसे ही देखिए मैंने बना लिया है, उंगली भी लगा लिया है सेम तरीके से ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे इस हाथ को, ये देखिए इस हाथ का जो GI वायर है इसको मैं अंदर घुसा दूंगा, ताकि ये हाथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस हाथ के साथ में कोई भी सपोर्ट नहीं दिया, इसीलिए ही मैं इस हाथ के अंदर पूरा का पूरा एक GI वायर डाल दिया था, ताकि ये हाथ थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ये देखिए
ठीक है। अब कृष्ण जी के दोनों हाथों में क्या होगा, बांसुरी। अब क्या बनाना पड़ेगा, कृष्ण जी का एक चद्दर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी को ऐसे दे दिया, ये होगा कृष्ण जी का चद्दर, ठीक है। ये चद्दर कृष्ण जी का जो शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर से पीछे से एकदम दोनों साइड में नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, ऐसा हम चद्दर को बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये चद्दर एकदम शोल्डर के ऊपर होके कृष्ण जी के पीछे से दूसरा शोल्डर के ऊपर होके एकदम मिट्टी में जाके एकदम गिरेगा, ठीक। तो ये भी सेम प्रोसेस है, पहले हम मिट्टी से चद्दर का जो शेप है उसको हम बनाएंगे, फिर हम अपने क्ले टूल से चद्दर का जो फ्लो है उसको हम ड्रॉ करेंगे और बाद में उसको भी हम क्लीन कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा चद्दर। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने चद्दर का जो फ्लो है उसको हमने ड्रॉ भी कर दिया। अब क्या करना होगा, पूरे मूर्ति को अच्छे से क्लीन करना होगा और साथ में चद्दर को भी हम क्लीन कर देंगे इसी ब्रश से। तो पहले हमने पूरे मूर्ति में पानी स्प्रे कर दिया। अब एक ब्रश ले लिया, उस ब्रश से मैं पूरे मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग कर दूंगा, इससे पूरा मूर्ति क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा सिर्फ जो गहना हम बनाएंगे उसका पार्ट। तो ये देखिए, अभी हम पूरे मूर्ति को अच्छे से मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ। तो अब मूर्ति क्लीनिंग हो जाने के बाद हमको क्या करना होगा, कृष्ण मूर्ति को अच्छे से सजाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूर्ति में गहना बना देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले गले में एक गहना हम बनाएंगे। ये गले का जो हासली है, यानी कि एक ज्वेलरी, इसको देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बना देंगे। ये देखिए मेरे पास एक क्ले टूल से, अब इस क्ले टूल से मैं ऐसे करके एक सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया। ये देखिए, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा एक ज्वेलरी है, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, कृष्ण जी के गले में एक फूलों का एक हार होता है, उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, एक मिट्टी का कॉयल बना लिया, उसको कृष्ण जी के गले में ऐसे हमने लगा दिया। और लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने क्ले टूल से वहाँ पे हम डॉट डॉट करके एक डिज़ाइन बना देंगे। अब बाद में जब इसको हम कलर करेंगे ना, तो वहाँ पे इसको एकदम फ्लावर का एक हार जैसा हम बना देंगे, ठीक है, यानी कि फूलों का माला, ठीक है। अब ये देखिए कृष्ण जी के कान में एक इयररिंग्स और बाकी हाथ में ब्रेसलेट और बाजू, ये सब भी हम बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में आपको कृष्ण जी का मूर्ति बना के आपको दिखाया। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और अगर आप इसका कलरिंग वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। अगर 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस मूर्ति को पूरा कलर करके आपको दिखाऊँगा। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ अभी एक लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कृष्ण जी के माथे में एक मोर का पूंछ बना के लगा दिया है और अब इसी के साथ हमारा प्यारा सा कृष्ण भगवान का मूर्ति बन के पूरा रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए मूर्ति का पूरा फाइनल लुक।